एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर जिसे जी या जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, यानी किसी भी एटम में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं इसके एटॉमिक नंबर को। जबकि एटॉमिक मास जिसे हमारे पास ए से रिप्रेजेंट किया जाता है पीरियोडिक टेबल में, और इसे कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी किसी भी एटम में मौजूद न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक मास को। एटॉमिक नंबर जिसे प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है, जबकि एटॉमिक मास जिसको मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर भी कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन जिसे N से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पर हमने इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को फाइंड आउट करना है। स्क्रीन पर आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन भी मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है जिसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जबकि न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि हमारे पास सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। किसी भी एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के जरिए हम इजीली उस एटम का एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। यही वजह है कि सबसे पहले हम नाइट्रोजन एटम में मौजूद प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जानेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन एटम में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 7 है। फाइनली अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का या किसी भी एटम का हम फाइंड आउट कर सकते हैं उस एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। जैसा कि हम जानते हैं कि एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। जैसे कि अभी हमने नाइट्रोजन एटम में भी देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 7 है। सो यहाँ पर हमारे पास अगर एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का हम फाइंड आउट करेंगे, जिसे प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है, तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन एटम में मौजूद न्यूक्लियस में हमारे पास 7 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। यही वजह है कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का वो 7 है, जो कि रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उस एटम में मौजूद। चलिए फाइंड आउट करते हैं एटॉमिक मास जिसे मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर भी कहा जाता है नाइट्रोजन के लिए। एटॉमिक मास जो कि रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में। इसको सम अप करने से हमारे पास एटॉमिक मास को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन एटम का, अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, जबकि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 7 है। इनको जब हमने ऐड किया एज अ रिजल्ट हमारे पास जो एटॉमिक मास आया है नाइट्रोजन एटम का वो 14 है। 14 AMU रिप्रेजेंट करता है हमारे पास एटॉमिक मास या मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन को। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो एटॉमिक मास नाइट्रोजन का है वो है 14.007। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखा जाए तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से है: 1s2, 2s2 एंड 2p3। यानी कि नाइट्रोजन एटम की फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि सेकंड शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। आप स्क्रीन पर एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन को देख सकते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि सेकेंड शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से है: 1s2, 2s2 एंड 2p3।